जब आपको लगता है कि आपने नीतीश कुमार को समझ लिया, उसी समय नीतीश कुमार जी का एक नया रूप देखने को मिल जाता है। तो नीतीश कुमार जी होना इतना आसान नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन, बेहतरीन सोच के व्यक्ति, निशांत को आगे आना चाहिए। निशांत जी अगर व बागडोर सँभालेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में युवा राजनीति का उदय होगा, जैसे भाजपा ने नितिन नवीन जी को आगे किया है। कड़े कानून और ख़ासकर कि जैसा दुबई जैसे शहरों में जिस तरह का कानून सजा का है, प्रावधान सज़ा का प्रावधान तुरंत है, मिलता है हाँ, वहाँ पे। उसी तरीके का प्रावधान यहाँ बिहार में होना चाहिए। नीतीश कुमार जिस मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, मतलब किसी तरीके से सीएम की कुर्सी से, चाहे इधर से उधर से, दोनों तरफ से, वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से भाजपा को सत्ता दे देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर रहा है। तो उनका दबाव किसी और के ऊपर होता है। वो एक ऐसे चीज़ों में पेंच को फँसा देते हैं, ऐसे जगह पे लाके लोगों को छोड़ देते हैं या पार्टी को छोड़ देते हैं कि ना उनको उगलते बनता है, ना निगलते बनता है। तेज प्रताप जी निशांत जी को लेकर क्या सोचते हैं? पॉज़िटिव है निशांत मतलब जी को लेके। पॉजिटिव है कि भाई भाई को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनाइए, इस टाइप की बात होती है नहीं, क्या? पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव तो सोच है ही उनकी और यहाँ नीतियाँ डिसाइड होती थी और आज भी बिहार ही देश की नीति को मतलब संचालित और डिसाइड करने में एक बड़ी भूमिका रखता है। इसको मानिए या ना मानिए, भारत की सरकार बिहार के बदौलत टिकी हुई है। इसको मानिए या ना मानिए। प्रताप जी थोड़ा आध्यात्मिक ज़्यादा हो गए हैं इधर, तो अध्यात्म में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा संगठन में कम ध्यान है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कई सारे मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे से बात होगी उनकी, तो मैं उनको पुनः करूँगा कि भाई पुनः राजनीतिक रूप से एक्टिव होके अपनी प्रस्तुति दिखाइए, अपनी उपस्थिति दिखाइए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से बड़े बड़े बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि एक लंबे वक्त तक बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को देखा, लेकिन नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो सवाल है कि नीतीश के बाद कौन होगा? जो भी होंगे उनके सामने कई चुनौतियां होंगी और कई तरह के राजनीतिक तौर पे बदलाव भी दिखेंगे। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तेज प्रताप यादव की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ जी है। राठौड़ जी, आपको नहीं लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव राजनीतिक तौर पर होगा? बड़ा संकेत है, बड़ी भूचाल भी आ सकती है। भूचाल तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में हो रहा है। जिन्होंने बिहार को एक नया आयाम, एक नया मुकाम और एक नई प्रसिद्धि दिलाई, वैसे लोग आज बिहार को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार को उनका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को बनाया है, पटना को बनाया है, अ, इतना आसान नहीं था बिहार को आज इस लेवल तक देखना। चूँकि हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जब बिहार में कहीं भी आने-जाने के लिए इतनी दिक्कतें होती थी, क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर था, बहुत सारी चीज़ें थी बिहार में, लेकिन आज मरीन ड्राइव से लेके कई सारी चीज़ें बिहार के अंदर है, जो आपको बड़े-बड़े महानगर शहरों में देखने को मिलता था और आज बिहार में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ का नाइट लाइफ बढ़ रहा है, बड़े-बड़े होटल्स आ रहे हैं, ताज होटल बिहार के अंदर है, तो बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ नीतीश जी के प्रयास के से ही ये संभव हो पाया है और ऐसे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार की तरफ से मैं सलाम करता हूँ। नीतीश जी ने जो कहा, जो पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि एक ख्वाहिश बची हुई है, अंतिम ख्वाहिश है कि भाई चारों सदन के सदस्य रहना है, 3 तो पूरा हो गया, चौथा के लिए पूरा करने के लिए हम दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं। लगता है ये वाक़ई में ख्वाहिश है, नीतीश जी ने स्वेच्छा से ये फैसला लिया या फिर ये फैसला दबाव में दिलवाया गया है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी का भी दबाव हो सकता है? वो ऐसे पॉलिटिशियन हैं, उनको आप अगर रीड करेंगे, तो उनका दबाव किसी और के ऊपर होता है। वो एक ऐसे चीज़ों में पेंच को फँसा देते हैं, ऐसे जगह पे लाके लोगों को छोड़ देते हैं या पार्टी को छोड़ देते हैं कि ना उनको उगलते बनता है, ना निगलते बनता है और उनके लिए दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन होता है। तो ये नीतीश कुमार है। जब आपको लगता है कि आपने नीतीश कुमार को समझ लिया, उसी समय नीतीश कुमार जी का एक नया रूप देखने को मिल जाता है। तो नीतीश कुमार जी होना इतना आसान नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन,
बेहतरीन सोच के व्यक्ति और उनको पता है कि सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाना है और कैसे बिहार को हित में रहते हुए, बिहार के हित में सोचते हुए, कैसे अपने पार्टी को भी बचा के रखना है, अस्तित्व में रखना है और अपना स्थान सदैव सुरक्षित रखना है, ये नीतीश कुमार जी ये हैं। नीतीश जी को लेकर इसलिए सवाल है क्योंकि नीतीश कुमार जिस मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, मतलब किसी तरीके से सीएम की कुर्सी से, चाहे इधर से उधर से, दोनों तरफ से, वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से भाजपा को सत्ता दे देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर रहा है इस बात की। देखिए अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि सीएम जो है, वो किनका सीएम होगा। बीजेपी का बहुत क्लियर दिख रहा है अभी, ये वो बीजेपी। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है। हाँ। जब तक बिहार में वो चीज़ हो ना जाए, तब तक इसको माना नहीं जा सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो मीडिया में खबर चल रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कोई भी इस तरह की घोषणा नहीं हुई है कि सीएम किनका होगा। अभी सिर्फ़ अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनका तो सीएम होगा। लगता है क्या कि जेडीयू से सीएम बनेगा? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, सो हो भी सकता है। कौन बन सकता है जेडीयू से? देखिए अब जेडीयू से अगर सीएम बनेंगे तो मुझे लगता है कि निशांत जी का नाम सबसे आगे आएगा। निशांत जी उतने काबिल दिख रहे हैं आपको, सीएम बनेंगे या बन सकते हैं? देखिए काबिलियता की जब जहाँ बात आप करेंगे तो एक बड़ा पोस्ट है। हुँ। मुख्यमंत्री का पोस्ट जो है वो बहुत बड़ा पोस्ट है और एक ऐसे व्यक्ति के पास वो पोस्ट जाना जिनको राजनीति का एक्सपोज़र नहीं है। हुँ। जो सामाजिक रूप से हमेशा दूर रहे, राजनीतिक रूप से दूर रहे, लेकिन जिसके ऊपर उनके पिता का वरद हस्त प्राप्त हो, हुँ। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में वो बेहतर कर पाएँगे। उन्होंने अपने टीम का भी गठन किया है और हुँ। टीम के साथ वो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति योग्य है, उनको आगे आना चाहिए, ना कि इसलिए कि भाई किसी पिता के वो पुत्र हैं, इसके आधार पर उनको आगे आना चाहिए। योग्य लोगों को आगे आना चाहिए राजनीति। कई जो गंभीर वर्ग है उनके बीच इन बातों की चर्चा है कि बिहार वित्तीय संकट से गुजर रहा है, सरकार के खजाने खाली हैं, पैसे नहीं हैं, कई सारी योजनाएँ जहाँ पे पैसा नहीं जा पा रहा है। दूसरा क्राइम एक बड़ा मुद्दा हो गया है। लगता नहीं कि एक बड़ा चुनौती आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे, चाहे जो बने, बड़ी संकट तो उनके लिए होगी। देखिए, वो तो है। बिहार में जिस तरीके से वापस क्राइम ख़ासकर कि महिलाओं को लेके लगातार क्राइम बढ़ रहा है। तो हुँ। क्राइम जो बढ़ रहा है, इस पे मुझे लगता है कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री नेक्स्ट जो पदभार ग्रहण करेंगे, मैं उनको अनुरोध करूँगा पूरे बिहार की जनता की तरफ से, अपने दल की तरफ से और तमाम उन महिलाओं, बहनों की तरफ से कि बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए कड़े कानून लाना। हुँ। ये उतना ही ज़रूरी है जितना शोषित वंचितों के लिए आप सोच रहे हैं। जितना आप आज उन समाज के लिए सोच रहे हैं, जो समाज आज मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। ये उतना ही ज़रूरी है कि महिलाओं को सुरक्षित रखना क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नीट छात्रा की बात कर लीजिए, अभी कुछ दिन पहले छपरा में कांड हुआ। आज भी मैं सुबह में सुन रहा हूँ कि एक एक कांड हुआ है, नालंदा में कांड हुआ है। तो कई जगह आए दिन कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। तो इस पे एक कड़े कानून और ख़ासकर कि जैसा दुबई जैसे शहरों में जिस तरह का कानून सज़ा का है, प्रावधान है। सज़ा का प्रावधान तुरंत है, मिलता है हाँ, वहाँ पे। उसी तरीके का प्रावधान यहाँ बिहार में होना चाहिए क्योंकि बिहार में आज भी जो बाहर के लोग हैं, कई सारे मैसेजेस मेरे फ़ोन पे आ जाते हैं और स्पेशली जब बिहार से क्राइम होता है तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आते हैं कि देखिए आपके बिहार में इस तरीके से हो रहा है और आप कहते हैं बिहार बहुत सुरक्षित जगह है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार ही शुरुआत करे। बिहार हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। बिहार ने जब ये मगध था तो यहाँ से लेके अफ़गानिस्तान तक इसका शासन हुआ करता था और यहाँ नीतियाँ डिसाइड होती थी और आज भी बिहार ही देश की नीति को मतलब संचालित और डिसाइड करने में एक बड़ी भूमिका रखता है। इसको मानिए या ना मानिए, भारत की सरकार बिहार की बदौलत टिकी हुई है। इसको मानिए या ना मानिए। वो तो दिख रहा है ना, ये संख्या तो वाक़ई तो में बिहार तो की संख्या है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि बिहार में इसकी अगर शुरुआत होगी, चूँकि बिहार गणतंत्र की जननी रही है, वैशाली गणतंत्र की जननी रही है, तो बिहार में अगर इस तरह की शुरुआत होगी तो पूरे देश इसको मॉडल की तरह अपनाएगा और पूरे देश में इस तरह का कार्य जो है कानून का प्रावधान बढ़ेगा। सत्ता पक्ष है और बिहार में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ना तो आपके नेता तेजप्रताप दिख रहे हैं और ना ही आपके
एक और नेता जो है तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता वो दिख रहे हैं। तो विपक्ष ही नहीं रहेगा जब इस तरीके से अग्रेसिव नहीं रहेगा, सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर बिहार तो दूसरी ओर चल देगा ना। देखिए मुझे तेजस्वी जी का तो पॉलिटिक्स नहीं पता कि वो किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं। चूँकि मैं लगातार जब भी देखता हूँ उनको तो वो चुनाव के समय ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्टिव होके रहते हैं। एक्टिव रहते हैं। बाकी तेज प्रताप जी थोड़ा आध्यात्मिक ज़्यादा हो गए हैं इधर, हुँ। तो अध्यात्म में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा संगठन में कम ध्यान है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कई सारे मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे से बात होगी उनकी, तो मैं उनको पुनः करूँगा कि भाई पुनः राजनीतिक रूप से एक्टिव होके अपनी प्रस्तुति दिखाइए, अपनी उपस्थिति दिखाइए, ताकि बिहार में ये रहे कि हाँ, आप भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हों। सिर्फ़ किसी भी चीज़ों में ऐसे अनर्गल बयान नहीं दे रहे हैं आप। आप सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे भी आप विशेष स्थान रख के अच्छे बयान दे रहे हैं और अपने संगठन का ज़मीनी स्तर से आप उसका विस्तार करके और अगर सरकार गलत कर रही है तो उसका भी विरोध करिए और अच्छा कर रही है तो उसका ज़रूर प्रोत्साहन करिए। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आप तेज प्रताप जी के साथ लगातार दिखते हैं और पार्टी के नेता भी हैं। तेज प्रताप जी निशांत जी को लेकर क्या सोचते हैं? पॉज़िटिव है निशांत मतलब जी को। पॉजिटिव है कि भाई भाई को ज़िम्मेवारी मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनाइए, इस टाइप की बात होती है नहीं क्या? पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव तो सोच है ही उनकी, पॉज़िटिव तो चूँकि हमारी इधर बात तो उनसे नहीं हुई। मैंने बताया है कि बीच में थोड़ी-सी हाँ। दूरियाँ हैं, थीं, काफ़ी सारे यूजीसी वाले मुद्दों पे लेके काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो हमारी बातचीत नहीं हुई थी। एक अभी समारोह के दौरान हमारी मुलाकात हुई है, हाँ। तो बाकी बहुत सारी बातें तो नहीं हुई, लेकिन मैं चूँकि मीडिया के माध्यम से जितनी चीज़ें देखता हूँ, हुँ। उन चीज़ों में मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं उनको भी लगता है कि निशांत को आगे आना चाहिए। निशांत जी अगर व बागडोर सँभालेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में युवा राजनीति का उदय होगा, जैसे भाजपा ने नितिन नवीन जी को आगे किया है हुँ। और एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू भी निशांत जी को आगे लाके एक युवा राजनीति की शुरुआत करेगी, क्योंकि युवा ही युग बदलेगा, ये तो है। चलिए युवा ही युग बदलेगा और जय राठौड़ जी भी युवा हैं, इनके नेता भी युवा हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एनर्जी दिख रहा है। शुभकामनाएँ भी दी जा रही है कि निशांत कुमार अगर आए हैं, तो वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। पक्ष व विपक्ष अगर मुद्दों की बात होगी, तो हम लोग समर्थन में ज़रूर खड़े रहेंगे। बहरहाल आप क्या मानते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।